इस सबक में पैदाइश की किताब में से देखेंगे नस्ल इंसानी की सबसे बड़ी जरूरत, और ये भी कि जब ये जरूरत पूरी नहीं होती है तो क्या होता है। सबसे ज्यादा मशहूर और मुतनाजा हिस्सों में से एक पैदाइश तीसरे बाब में मिलता है। इसे एक बहरान भी कहा जा सकता है, यानी इंसान का गुनाह में गिरना और खुदा से जुदा होना। नस्ल इंसानी को गुनाह पर फैसला करने के एक खतरनाक मोड़ का सामना है। क्या हम जिंदगी को खुदा के तरीके से गुजारने जा रहे हैं या हम इसे अपने तरीके से गुजारने जा रहे हैं। यसाया 53वें बाब की 6 आयत में कलाम मुकद्दस कहती है, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। यही इंसानी फितरत है, जैसी कि अब है ताहम। कलाम के मुताबिक खुदा ने आदम और हवा को मुकम्मल इख्तियार के साथ खुदा की मर्जी को मानने या अपनी मर्जी के हक में खुदा को रद्द करने के मुकम्मल इख्तियार के साथ बनाया। पैदाइश 3 इस बुरान की वजाहत कर रहा है जब ये पहली बार हुआ था। पैदाइश 3 में ये नजारा दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में मिलता है। खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा, और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। बस बाग में क्या हुआ, इस सवाल का जवाब देने से पहले पैदाइश के पहले 11 अबवाब के मुताले के बारे में एक मुख्तसर नोट बनाने की जरूरत है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 11वीं आयत में लिखने का अंदाज बाकी किताब के अंदाज से मुख्तलिफ है। इससे कुछ लोगों के जहन में यह सवाल पैदा हुआ है कि आया के तख्लीक का बयान और पैदाइश पहले बाब की 11वीं आयत में इसके बाद की कहानियों को हकीकी तारीखी वाकयात के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए या इसे तमसील के तौर पर काम करना था। यह सवाल कुछ लोगों के लिए परेशान कुन है, क्योंकि उनके ख्याल में जो कुछ तजवीज किया जा रहा है वो ये सवाल कर रहा है कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया या नहीं। अगर कोई कहानी तमसीली है तो हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कदीम करीबी मशरकी अदब में एक सिन्फ जिसका पैदाइश में एक हिस्सा है एक तारीखी वाकया हो सकता है और इसकी तमसीली अहमियत भी हो सकती है। तमसील के तौर पर इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि कहानी के अनासर को महज हकायक से मावरा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इखलाकी और मजहबी तौर पर सबक आमूज हो सकें। इस बात का एक माकूल मौका है कि अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त और जिंदगी के दरख्त जैसी चीजों को अलामती या तमसीली तौर पर समझा जाए। पैदाइश पहले बाब की 11वीं आयत में हो सकता है तशबीह ना हो, लेकिन यहाँ बात यह है कि अगर ये है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकयात जो वो बयान कर रहा है नहीं हुआ। पैदाइश पहले बाब की 11वीं आयत के मुताबिक लिखी गई कहानियां तारीख और तमसील दोनों हो सकती हैं। अब अदन की तरतीब की तरफ लौटते हुए पैदाइश दूसरे बाब की आयत नंबर 8 और 9 में वो बाग जिसमें खुदा ने इंसान को रखा था, बाग के दरख्तों के जरिए इंसान की जरूरियात को पूरा करने वाला था। ये गौर करना जरूरी है कि यहाँ एक तरजीह दर्ज है। सबसे पहले ये दरख्त इंसान की आंख की जरूरत खूबसूरती को पूरा करने वाले थे, फिर वो उसकी खुराक की जरूरत को पूरा करने वाले थे, और फिर वो उसे जिंदगी देने वाले थे। लेकिन नेकी और बदी के इल्म का एक दरख्त था और वो उन्हें उस दरख्त से खाना नहीं था। बाब नंबर 3 में जब वो गुनाह करते हैं तो देखें कि तरजीह की तरतीब जहां उन दरख्तों का ताल्लुक है बदल गया। वो आंख को पहले, खुराक को दूसरे और जिंदगी को तीसरे नंबर पर नहीं रखते, और अच्छाई और बुराई का इल्म कभी नहीं रखते। इसकी बजाय वो खुराक को पहले, आंख को दूसरे, फिर इल्म को रखते हैं। वो कभी जिंदगी में नहीं आते, इसके बदले उन्हें मौत मिलती है। ये हकायक की खातिर हकायक नहीं है। आपको जरूर पूछना चाहिए मुसन्निफ हमसे क्या कहना चाह रहा है। वो कुछ खूबसूरत कहने की कोशिश कर रहा है। मूसा ने इसको इस्तिस्ना 8वें बाब की 3री आयत में इस तरह बयान किया जिसे यसू ने इंजीलों में बयान किया।
जब वो इब्लीस की आजमाइश का सामना मत्ती 4 बाब की 4 आयत में कर रहा था। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये खुदा के कलाम का मकसद है कि इंसान जाने के कैसे जीना है और वो हकीकी जिंदगी पा सकता है। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, मतलब ये है कि वो सिर्फ बाहर जाकर अपनी जरूरियात पूरी करके, अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करके जिंदगी नहीं पाता। अगर कोई शख्स वाकई जीना चाहता है तो उसे रुक कर कहना चाहिए, ऐ खुदा, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई मुकाशफा है कि मुझे कैसे जीना चाहिए? मूसा के मुताबिक अगर कोई जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। खुदा ने इंसान को बाग में रखा, खुदा ने इंसान को दौलतमंद जिंदगी की जगह पर रखा जहां उसकी तमाम जरूरियात पूरी हो सके। ताहम उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के रिज़्क को रद्द किया, खुदा की पाबंदियों से नाराजगी का इजहार किया और अपनी तरजीहात और ख्वाहिशात के मुताबिक अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश की। मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 22 और 23 में यीशु ने कहा कि बदन का चिराग आंख है। अगर आंख सेहतमंद है तो सारा जिस्म रोशनी से भरा हुआ है। ताहम अगर आंख खराब है तो सारा जिस्म तारीकी से भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? यीशु का मतलब लफ्जी आंख नहीं था, उसका मतलब था रूह का नजरिया, रूहानी नजरिया। हर एक के पास कद्र का निजाम होता है, चीजों की दर्जा बंदी करने का एक तयशुदा तरीका होता है जो उनके लिए अहमियत रखती हैं। उनके लिए अहम चीजों की बुनियाद पर चीजों का फैसला करने का तरीका ऐसा लगता है कि यीशु कहता है कि जिंदगी की रोशनी से भरे शख्स और अंधेरे से भरे शख्स के दरमियान फर्क ये है कि वो शख्स चीजों को देखता है। क्या आप चीजों को खुदा का रास्ता देखते हैं? क्या आप चीजों को अपने तरीके से देखते हैं? रोशनी का इंसान होने और अंधेरे का इंसान होने में यही फर्क है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि खुदा ने इंसान को बाग में जिंदगी के दरख्त के साथ उनके सामने रखा और अच्छे और बुरे के इल्म के दरख्त को उनसे रोक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी तमाम जरूरियात जानता हूँ, मुझ पर यकीन करें और मुझ पर भरोसा करें। आपको सबसे बड़ी जरूरत मेरे और मेरी तरफ से वही की है। इसकी मिसाल देने के लिए तसव्वुर करें कि आप एक नौजवान हैं जो नौ उम्री के आखिरी हिस्से में आ रहा है। आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि खुदा ने आपके अंदर जिनसियत रखी है। जब आपको पता चलता है कि आपके पास ये मजबूत जिनसी ख्वाहिश है तो आपको इसके साथ क्या करना है। मगरब में बहुत से नौजवानों के दरमियान जारी फलसफा ये है, अगर ये अच्छा लगता है तो ये करो, बाहर जाओ और इसे खुश करो। अगर आप सिर्फ बाहर जाते हैं और इस जिनसी जरूरत को पूरा करते हैं, किताब के मुताबिक आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको मौत मिलेगी। मौत का मतलब है नताइज की आखिरी एजाजी दावत। लेकिन अगर एक नौजवान के तौर पर आप इस जिनसी ख्वाहिश के साथ खुदा के पास आते हैं और आप कहते हैं, खुदा तूने मेरा एक जिनसी वजूद बनाया, अपने कलाम से मुझे दिखा कि जिनसियत की जगह कहाँ है, जिनसियत का मकसद क्या है, इसका सही काम क्या है। मुझे जिनसियत के बारे में अपना कलाम दिखा और मैं अपने अमाल को आपके अल्फाज के मुताबिक ढाल लूंगा। कलाम पाक के मुताबिक आप ये सब हासिल करने जा रहे हैं। आपको जिनसी ताल्लुकात से सबसे बड़ी खुशी और इत्मीनान और सुकून हासिल होगा जो आपके लिए मुमकिन है, क्योंकि आपने अपने सोचने के अंदाज को खुदा के यानी कि उसके मकासद के मुताबिक बनाया है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत जिनसियत नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो आपको दिखाता है कि जिन्स क्या है, आपकी जिंदगी में इसका मकाम क्या है, इसका मकसद और इसका काम क्या है। सोच का यही तरीका जिंदगी के बहुत से शोबों पर लागू किया जा सकता है, ना कि सिर्फ जिनसियत पर। यहाँ पर गिरफ्त करने का बुनियादी नुक्ता यह है कि खुदा ने इंसान को एक खास मकसद के लिए बनाया है, एक खास तरीके से काम करने के लिए। इंसान की फितरी कमजोरी की वजह से वो गुमराह होने का इंतखाब करेगा और खुदा के इरादे के अलावा किसी और काम और मकसद की पैरवी करेगा। हर शख्स के लिए चैलेंज ये है कि वो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाए। आप पूछ सकते हैं, हम खुदा की मर्जी को कैसे जानते हैं? ठीक है, किताब की तरफ रुजू करें और आपको अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी मिल जाएगी। जब आदम और हवा अपने बहरान में नाकाम हो गए,
खुदा की बजाय गुनाह का इंतखाब करते हुए तो एक और खूबसूरत सच्चाई मिल सकती है। ये पैदाइश 3 बाब की 8वीं आयत से 13वीं में कहता है, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावन के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? जैसे ही इंसान गुनाह करता है, खुदा को इंसान के पीछे जाने, इंसान की तलाश के तौर पर बयान किया गया है। जब खुदा आदमी को पाता है तो उससे ये सवालात पूछता है, तू कहाँ है? तुझे किसने बताया? तूने क्या किया? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया है जिसे मैंने तुझे ना खाने को कहा था? इंसान के लिए खुदा का पहला सवाल यह है कि तू कहाँ है? जब खुदा ने इंसान से मुकालमा शुरू किया तो इंसान से यह सवाल पूछा कि तू कहाँ है। वो इंसान को यह समझने में मदद करने की कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी जगह है जहां उसको होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं है। आप ऐसी जगह हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। खुदा हमेशा इंसान के साथ शुरू करने वाला है। क्या आपने कभी खुदा की आवाज सुनी है जो आपसे पूछती है, तू कहाँ है? आज इसे शनाख्ती बहरान कहा जाता है। कई बार लोग कहते हैं, आप जानते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था। मुझे लगता है कि खुदा मुझे किसी और काम में चाहता है या वो मुझे किसी और जगह चाहता है। जब खुदा ने इंसान से पूछा कि तू कहाँ है, आदमी का जवाब था, ठीक है, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं तुझसे इतना दूर नहीं हूं कि मैं तेरी आवाज न सुन सकूं, लेकिन इसने मुझे खौफजदा कर दिया और मैं छिप गया। मैं जानता था कि अगर मैं तेरी आवाज को सुनता रहा तो मेरा नंगापन और इस तरह मेरा गुनाह बेनकाब हो जाएगा। ये वो जगह है जहां मैं हूं। आपके पास छिपने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप काम, खेल, नींद, खाना, कुल्फिशार, जुनून, नशे और ना खत्म होने वाली तफरीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब उस खुदा से छिपाने की कोशिश में है जो आपसे प्यार करता है और जो आपको वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जहां आपको होना चाहिए। तो खुदा आपसे सवालात पूछता है, जैसे आप कहाँ हैं? शायद आप खुदा से कह सकते हैं, मैं आपकी आवाज सुनता हूं, लेकिन ये मुझे खौफजदा करता है क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरे नंगेपन को, मेरे गुनाह को बेनकाब करने वाला है, तो मैं छिपा रहा हूं। ये वो जगह है जहां मैं हूं। ये सवाल अगले सवाल की तरफ ले जाता है। अगला सवाल खुदा ने इंसान से पूछा, तुझे किसने बताया? जब इंसान खुदा को जवाब देता है और कहता है कि मैं नंगा हूं, तो खुदा कहता है, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? पैदाइश 3 बाब की 7वीं आयत में जब उन्होंने गलत दरख्त से खाया, फौरन वो जान गए कि वो नंगे हैं। खुदा ने अभी उनसे बात शुरू नहीं की है, लेकिन वो जानते हैं कि वो नंगे हैं। खुदा आयत नंबर 7 में इस मकाम पर वापस जा रहा है और वो उस दूसरे सवाल में कह रहा है, वहां पीछे जब उन्हें मालूम था कि वो नंगे हैं तो उन्हें किसने बताया वो नंगे हैं? पैदाइश में बयान किए जाने वाले बड़े मसाइल में से एक सिमत का मसला है। मगरबी मुआशरा तेजी से इन इखलाकी मुतल्लिकात को मुस्तरद कर रहा है और इनकी जगह एक ऐसी चीज ले रहा है जिसे वो हालात की इखलाकियात कहते हैं, जहां हर चीज इनफरादी नुक्ता नजर और इनफरादी ख्वाहिश से मुतालिक थी। इखलाकी मुतलकियत के बगैर वो नहीं जानते थे कि वो कहां से आए हैं, वो नहीं जानते थे कि वो कहां जा रहे हैं, और वो यकीनी तौर पर नहीं जानते थे कि वो कहां हैं। तो खुदा का पहला सवाल, तुम कहां हो, इंसान से ऐलान करता है, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने खोए हुए हो? हर खोए हुए शख्स को सबसे बढ़कर यह जानने की जरूरत होती है कि वो खो गया है। खुदा का दूसरा सवाल, तुम्हें किसने बताया?
खुदाई हिदायत से बात करता है। खुदा इंसान के कदमों को हिदायत देना चाहता है। बातचीत करने के लिए इंसान को बताना चाहता है कि इंसान को कहां होना चाहिए और वहां कैसे पहुंचना है। पैदाइश तीसरे बाब में खुदा एक तीसरा सवाल पूछता है, क्या तुमने गलत दरख्त का फल खाया है? खुदा चाहता है कि आदम और हवा अपने गुनाह को तस्लीम करें। क्या आप अपने गुनाह के नताइज से दो चार हैं? अगर आपकी जिंदगी मुबारक नहीं है, खुश नहीं है, तो अपने आप से ये सवालात पूछें। क्या मेरी नाखुशी इसलिए है कि मैं खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहा हूँ? क्या मैं खुदा के मंसूबे पर अमल करने में नाकाम रहा हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे को जानता हूँ या उसकी परवाह करता हूँ? यूहन्ना 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक खुदा के मंसूबे का मकसद ये है कि आपको जिंदगी मिले और ज्यादा कसरत से मिले। यही वजह है कि खुदा आपके साथ बातचीत करता है, अपने आप को आप पर जाहिर करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो पैदाइश दूसरे बाब में कहता है, यहाँ दरख्त अपनी तरजीह के मुताबिक है, तुम मेरी तरजीहात पर अमल करो और तुम्हें जिंदगी मिलेगी, आपको जिंदगी का दरख्त मिलेगा। आदम और हवा इन तरजीहात पर अमल नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी जिंदगी नहीं मिलती, उन्हें मौत मिलती है। ये उनकी तफसील है, लेकिन ये आपकी भी तफसील है। तुम उसके फर्जंद हो। आपको खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए और अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए और अपनी गुमराही से तौबा करनी चाहिए, ताकि आप खुदा को जान सकें, ताकि आप अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी को दरियाफ्त कर सकें और दर हकीकत उस जगह खड़े हो जाएं जहां खुदा आपको चाहता है। चौथा सवाल, तुमने क्या किया? इंसान की तरफ से एक इतराफ सामने लाता है। लफ्ज इतराफ दो अल्फाज से आया है, जिसका मतलब है कहना और यकसा होना। दूसरे लफ्जों में यकसानियत बोलना, जो है वही बोलना, जो किया गया है वही कहना। लफ्जी तौर पर इतराफ क्या है? कलाम मुकद्दस में इकरार आपके किए के बारे में खुदा की तशखीस से भी मुत्तफिक है। जब आप जानते हैं कि आपने जो कुछ किया है उसके बारे में खुदा क्या फरमाता है, तो आप उसके बारे में वही कहते हैं जो खुदा कहता है। खुदा चाहता है कि आप इकरार करें और इसलिए वो आपसे पूछता है, तूने क्या किया? वो पहले ही जानता है कि तुमने क्या किया है। वो चाहता है कि आपको एहसास हो कि आपने क्या किया है। उसे इसके बारे में बताएं, इसके बारे में उससे इत्तफाक करें। यूहन्ना के मुताबिक पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 9वीं में, अगर आप अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं तो खुदा आपके गुनाहों को मुआफ कर देगा और आपको नाराजगी से पाक भी कर देगा। पैदाइश के तीसरे बाब में खुदा और इंसान के दरमियान राबता है, क्योंकि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। जब आप गलत फैसले करते हैं, जब आप बहरान को मुस्बत तरीके से गुजरने में नाकाम रहते हैं, जब आप अपना रास्ता खुद इख्तियार करने का फैसला करते हैं, तो खुदा आपको दूर नहीं करता। वो इन सवालात के साथ आपके पास प्यार से आता है, आप कहाँ हैं? तुझे किसने बताया? क्या तूने गलत दरख्त का फल खाया है? तूने क्या किया है? क्या आप खुदा की बात सुनेंगे जब वो इन 4 सवालात के जरिए आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है? एक मोहब्बत करने वाले खुदा के सवालात आपको वहां मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। खुदा के साथ अपनी बातचीत में जवाब दें जब तक कि खुदा आपको वहां से ना ले जाए जहां से आप अपनी जिंदगी के लिए उसकी कामिल मर्जी के मरकज में आ जाएं। इस सबक के लिए हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। खुदा हमारा आसमानी बाप आपको आपस में इत्तेहाद का जज्बा अता फरमाए जब आप हमारे खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। आमीन।